नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। जो बीमार नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। ये कड़वी बात है लेकिन यही सच है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, कितने भी बड़े संत हो, कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन आप शरीर से स्वस्थ नहीं है तो आप बड़े नहीं हो। शरीर तंदुरुस्त रहना पहली आवश्यकता है। तो आपका आरोग्यमय जीवन रहे, इसके लिए आप 5 प्रतिज्ञा कर लीजिए। आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा, आप योगी बन जाओगे। तो पहली है, मैं रोज योग करूंगा और योगाहारी बनूंगा। योग में प्राणायाम बहुत अच्छे है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो सब कीजिए। आसन हो सकता है तो कीजिए। आप घूमने जाओ, चलने जाओ, इससे अच्छा है योग करो। दूसरा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। ये भी एक प्रतिज्ञा ले लीजिए। भूख नहीं है मत खाइए, प्यास नहीं है मत पिए। तीसरा, मैं रोज बिना पकाई हरी पत्तियां जूस के रूप में या चटनी के, टेस्टी चटनी बनाइए, टेस्टी जूस बनाइए, भोजन में शामिल करें। वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। चौथा, मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पे पैर नहीं रखूंगा। हाँ, बहुत सबसे बड़ी समस्या है ओबेसिटी। हाँ, तो वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट, मैं बीमार रह के मेरे फैमिली, मेरे कुटुंब और मेरे देश पे मैं बोझ रूप नहीं बनूंगा। हाँ, परमानेंट दवाई खा के ये तो बोझा ही है आपकी फैमिली के ऊपर, सरकार के ऊपर। हाँ, सरकार, ये कोरोना में देखिए कितनी हालत सरकार की खराब हो गई थी। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। 5 प्रतिज्ञा आप रख लीजिए। हाँ, जीवन में आप सबसे बड़े योगी हो जाएंगे। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं आहार का इंजीनियरिंग समझाता हूँ। खाने पीने का ढंग, आहार का पूरा इंजीनियरिंग हम यहाँ समझाते हैं। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए बोलता हूँ कि ग्रीन कलर, हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है, यही बातें समझाता रहता हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। हरी पत्ती 2 चीज देती है शरीर को। एक है क्लोरोफिल, जो हमारे शरीर के लिए नेचुरल खून बनाता है, और दूसरा है न्यूट्रिशन। पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन आपके शरीर को मेंटेन रखने के लिए मिलेगा, शायद दूसरे कोई खुराक में मिलेगा। तो ये 2 चीज आपको एक ही खुराक में मिलते हैं। इसके लिए आपको इसको चाहे फ्रेश पत्तियों का जूस, चटनी बना के खाना चाहिए, या तो उसके पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, या तो इसकी टेबलेट का प्रयोग करना चाहिए, या तो इसकी कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हरी पत्ती शरीर में जाना चाहिए चाहिए चाहिए। हर रोज किसी भी फॉर्म में आप शरीर में डालते रहिए। तो आरोग्य का पंचामृत, बीमारी क्यों आती है? बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। वही बीमारी की जड़ है। सिंपल। इतनी सिंपल बीमारी की व्याख्या आपको कोई नहीं देगा। बीमारी नहीं आती है चबा चबा के खाने से, अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाने से पोषक तत्वों की पूर्तता रहती है, और चबा के खाओगे तो जरूरत से ज्यादा खा ही नहीं पाओगे, तो इससे बीमारी नहीं आती है। मेहनत करो, इतना खाओ, चबा के खाओ, तो बीमारियां आएगी ही नहीं। बीमारी जाती है, सिर्फ कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व पूरा कर लीजिए, बीमारी चली जाएगी। और बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो। हफ्ते में 1 दिन निर्जला किया करो, या तो हर रोज 1 टाइम निर्जला करो। शरीर साफ रखो, पेट साफ रखो, पोषक तत्वों के लिए और नेचुरल खून के लिए हरी पत्ती खाते रहिए, तो बीमारी से बचोगे। और मान लो बीमारी आ गई है,
तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये 5 पंचामृत आपको याद रखने हैं। कल हमने वजन कम करने के पर चर्चा की थी। क्यों होता है वजन बढ़ता है, उसको कम करने के लिए कौन सा ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखा था। आपको कोई भी रिलेटिव, आपका मित्र है, कुटुंब है, सोसाइटी में जो भी ओबेसिटी से पीड़ित है, उनको ये वीडियो की लिंक आप भेज दीजिए। आपको भी देखना बाकी है तो आप देख लीजिए दोबारा। हाँ ठीक है, बच्चों को भी खास बताइए, तो ये उनके माइंड में सेट रहेगा, तो उनकी भी शरीर की समस्या बढ़ेगी नहीं। तो वजन कम करने के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स है, एनिमा है, मलसुद्धि, त्रिफला है, एप्पल विनेगर है, हृदय अमृत टॉनिक है जो तो ब्लॉकेज भी निकाल के दे देता है, वेट लॉस टेबलेट भी अवेलेबल है, हिमालयन बेरी, वो सारे कचरे निकालते हैं, यानी कि वजन कम करने के प्रोडक्ट है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आज का सवाल है, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और धूल से एलर्जी है, तीनों है। एक ही पेशेंट को ये 3 चीजें की समस्या है, क्या करे। तो एक अस्थमा यानी कि पंप लेना पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और धूल में जाते हैं तो एलर्जी हो जाती है किसी भी प्रकार की। तो क्यों होता है? तो ये सिंपल है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ आरोग्य पंचामृत में कि बिना चबाया खुराक खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, एसिडिक खुराक यानी कि पकाया खुराक तीनों टाइम खाना, यही बीमारी की जड़ है, चाहे बीमारी किसी भी हो। तो शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है। अस्थमा और ये एलर्जी वाले को, सांस लेने में तकलीफ वाले को कफ और वायु प्रकृति शरीर में बढ़ती है। ये लोग खाने में कफ बढ़ाए ऐसी चीजें खाते हैं, वायु बढ़ जाए ऐसी चीजें खाते हैं, तभी ये समस्या रहती है। तो पहले तो डेयरी प्रोडक्ट कफ, पित्त, वायु तीनों बढ़ाता है। दूसरा, मीठी चीजें ज्यादा खाने की आदत, शुगर जैसी, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा खाने की, पैकेज फूड खाने की। तो और कई लोगों को सड़ा हुआ बासी खुराक 2-2 दिन का भी ज्यादा खाने की आदत होती है। तो ये कफ और वायु करे ऐसी खुराक जो खा रहे हो, वो ही आपकी बीमारी की जड़ है, और शरीर को जरूरत नहीं है और डालते रहते हो। तो ये सारी इसके पीछे जड़ है। क्या करें? तो आपको कुछ करना नहीं है, एनडीएस फॉलो करो। एनडीएस में सिंपल सा है, 3 में से 1 टाइम खाना छोड़ना है, यानी कि 1 टाइम उपवास, हो सकता है तो निर्जला। दूसरा, आपको आधा पकाया आधा कच्चा ही खाना है। ये ध्यान रखना है। पत्तियां खाने में बढ़ाइए तो आपके फेफड़ों और शरीर में जो भी मेंटेनेंस का काम बाकी है, तो उसके लिए नया खून मिल जाएगा और न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लेकिन हरी पत्तियां खाने हैं तो साथ में आपको कफ बढ़ाए ऐसी चीजें नहीं डालनी है। मीठी चीजें नहीं लेनी है, इसके सामने गरम मसाले वाली चीजें लेनी है। ठीक है, तो कफ वायु करने वाले खुराक कच्चे में भी है, मीठे फल नहीं लेने हैं। ठीक है। अच्छा, खट्टा ज्यादा एक साथ नहीं लेना है। खट्टा काम करेगा, बॉडी क्लींजिंग करता है, लेकिन एक साथ ज्यादा नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। डेयरी प्रोडक्ट बंद कर लो, और योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम 15-25 मिनट कपालभाति किया करो, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज के साथ आहार और एनडीएस फॉलो कीजिए, आपकी ये तीनों समस्या धीरे धीरे चली जाएगी। धीरे धीरे चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आंतों की सफाई के लिए एनिमा लेते रहे, मिनिमम 1 बार तो ले दीजिए, 2 बार लोगे तो अच्छा ही रहेगा, शरीर के लिए सफाई अच्छी रहेगी। तो अस्थमा वाले को सुबह में उठ के एनिमा, दोपहर तक फास्टिंग, दोपहर को हरी पत्ती, और कच्चे में कफ न करे ऐसी चीजें का ध्यान रखना है। गरम मसाले ज्यादा इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। पानीदार और मीठे फल, ज्यादा पक गए हुए फल नहीं खाने हैं कच्चे में, ये ध्यान रहे। हो सकता है तो आधा कच्चा आधा पकाया खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम को भी आधा कच्चा आधा पकाया, लेकिन हरी पत्ती छोड़नी नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट तो बंद रखनी है, और प्राणायाम कर लीजिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ में, तो आपको रिजल्ट तुरंत
मिलेगा। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इसके प्रोडक्ट है कि भी ये चीजों आप इस्तेमाल कीजिए, आपको जल्दी फायदा हो जाएगा। तो सबसे उत्तम है रसायन चूर्ण, जिसमें गिलोय, तुलसी, गोखरू, आंवला, अश्वगंधा, ये 5 चीजों से हमने बनाया है। तो ये खुराक ही है। तो इसमें गिलोय और तुलसी दोनों क्या करते हैं, त्रिदोष नाशक है। आपको अस्थमा, सांस लेने की एलर्जी क्यों है, क्योंकि आपके कफ और वायु प्रकृति बढ़ा है। तो ये रसायन चूर्ण तीनों दोष निकालता है। इसमें तुलसी और गिलोय है इसके लिए। आंवला बॉडी क्लींजिंग करता है, अश्वगंधा आपकी किडनी अच्छी करता है, अरे गोखरू किडनी अच्छी करता है और अश्वगंधा ताकत देता है। तो ये 5 चीजों अपना काम चालू कर देंगे। तो आपको वो सुबह सुबह में आधा चम्मच रसायन चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ, जैसे च्यवनप्राश चाटते हो इसी तरह उसको चाटना है। तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा ये एलर्जी, अस्थमा में से बाहर निकलने के। दूसरा हृदय अमृत टॉनिक होता है, जो कफ नाशक भी है। तो वो तीनों टाइम 2-2 चम्मच आधे ग्लास पानी में खाली पेट ले लीजिए। ये लेने के आसपास आगे आधा घंटा आगे पीछे कुछ नहीं लेने का है। तो इससे आपको जल्दी फायदा हो जाएगा। पेट साफ रखने के लिए आपको आधी चम्मच मल शुद्धि और आधे चम्मच त्रिफला हर रोज रात को सोने के टाइम ले लेना है। तो सुबह में आपको पेट साफ रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप प्रयोग कर लीजिए। आपको अस्थमा में, सांस लेने में और एलर्जी में, ये तीनों में से धीरे धीरे फायदा जल्दी मिल जाएगा। हाँ, आप कच्चा एनडीएस करोगे तो फायदा होने वाला ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट साथ में लेने से आपको बहुत जल्दी राहत हो जाएगी। तो ये हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छी होती है। आप हमारे पास से मंगवाते हो तो इससे हमारी संस्था का खर्चा निकल जाता है। प्रॉफिट के लिए हम ये काम नहीं करते हैं, आपकी सेहत के लिए काम करते हैं। और जो कुछ बचता है तो वो चैरिटी में चला जाता है। तो हमारे पास से मंगवाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको घर बैठे मिल जाएगा। काम की बातों में, पति पत्नी नंगे पैर माताजी के मंदिर के दर्शन के लिए गए और वहां जाके माताजी की मन्नत मांगी। देखो, माताजी के पास गए और मन्नत क्या मांगी, अगर मेरी पत्नी इस बार एक बेटे को जन्म देती है तो ये 11 लड़कियों, कुंवारी लड़कियों को भोजन कराएगी। देखो, माताजी के पास ऐसी मन्नत मांगते हैं कि भाई मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। ये कितनी विरोधाभास बात है। हाँ, आप मन्नत में 11 कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने की और पुण्य कमाने की बात कर रहे हो, और खुद घर में लड़की की अपेक्षा नहीं रखते हो। ये समाज कितना ढोंगी हो चुका है। हाँ, ये यही समझना है। ठीक है, तो ये सत्य, अच्छी और सच्ची बातें जो है उसको स्वीकारो। ये कड़वी लगेगी आपको, लेकिन अच्छी और सच्ची बातें हैं। तो योगाहार में आहार के साथ, आरोग्य के साथ जीवन मंत्र भी अच्छा होना चाहिए। कुदरत के नियमों को पालन करना है हमको। सेहत के साथ हमारे मन को भी अच्छा रखना है। हमको नेगेटिविटी बाहर निकालनी है। हाँ, सच्चे को पकड़ना है, भले कड़वा है, इसको पकड़ना है। तो आहार का इंजीनियरिंग पूरा हम योगाहार में समझाते हैं। योगाहार में 3 ही बातें हैं, बॉडी क्लींजिंग, सच्चा सही खुराक और सावधानी। ये 3 बातें पे योगाहार टिका है। और ये पूरा इंजीनियरिंग का चार्ट एक ही चित्र में मैंने बताया है। आप उसको एक एक टॉपिक वाइज पूरी बातें समझ लीजिए। उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा। वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा योगाहार पूरा कोर्स करके, तो सारे वीडियो देख लीजिए। इसमें लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको प्रोडक्ट भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, जहां ये पूरे सिस्टम को समझाने के लिए 2 घंटे का हर रोज सेमिनार लगता है। संडे के दिन, रविवार का तो होता है, उसमें तो हम भोजन भी कराते हैं, लेकिन यहाँ फ्री सेमिनार होता है, हर रोज होता है 4 से 6। तो आप एड्रेस के लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अमेजॉन किंडल पे ई बुक
बुक अवेलेबल है। फूड विथ लाइफ योगाहार की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको रेसिपी मिल जाएगी रॉ फूड की। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। हाँ, आपके विजिटिंग कार्ड में हो सकता है, आपके बिल के ऊपर हो सकता है, आपके लिफलेट पे हो सकता है। आप जहां भी कुछ कर रहे हो, कुछ भी प्रिंट करते हो तो छोटी जगह में ये लिखवा सकते हो। इससे लोगों का फायदा हो जाएगा। आप इनडायरेक्ट पुण्य का काम करोगे। तो हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे ये वीडियो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप में है, फेसबुक में, जहां भी आपका मीडिया है, सोशल मीडिया, वहां आप शेयर करते रहिए आपके ग्रुप के अंदर। ठीक है। और कल आपको कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, वो प्रश्न हम यहाँ हर रोज के वीडियो में शामिल करेंगे। कल दोबारा दूसरी बार मिलेंगे। तब तक हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू ही रहेगी। तब तक नमस्कार।